डिलीवरी रूम की सफेद दीवारों के बीच माया लेटी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में डर और शरीर में थकावट। हर कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर एक तूफान की तरह उठता और हर चीख उसके अस्तित्व को झकझोर देती। तभी उसके पति ने झुंझलाकर कहा, इतना क्यों रो रही हो? तुम अकेली नहीं हो जिसने बच्चा पैदा किया है। वो शब्द माया के कानों में नहीं, उसकी आत्मा में गूंजे। जैसे उसके दर्द को छोटा कर दिया गया हो, जैसे उसकी चीखें कोई ओवैक्टिंग थी। कुछ घंटे बाद जब बच्चा उसकी गोद में आया, सास कमरे में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जमाने में तो बिना हॉस्पिटल के, बिना दवाइयों के बच्चा पैदा करते थे। तुम लोग तो बहुत लकी हो। माया ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि उनकी बात में अनुभव था, लेकिन उसमें तुलना भी थी, एक ऐसी तुलना जो उसके दर्द को कमतर बना रही थी। पर माया की कहानी सिर्फ एक डिलीवरी की नहीं थी। वो उन महीनों की थी जब उसने उल्टियों के बीच काम किया, जब हार्मोनल बदलावों ने उसे अंदर से तोड़ दिया, जब रातों को अकेले जागकर उसने बच्चे की हलचल गिनी। वो उन दिनों की थी जब उसने अपने शरीर को बदलते देखा और अपने आत्मविश्वास को खोते हुए महसूस किया। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन आज उस ताने ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। धीरे से उसने अपने पति की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं अकेली नहीं हूं जिसने बच्चा पैदा किया है। लेकिन मेरा शरीर, मेरा दर्द, मेरी कहानी किसी और जैसी नहीं है। तुमने सिर्फ एक पल देखा, मैंने 9 महीने जिए। फिर उसने अपनी सास की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आपकी ताकत को मैं सलाम करती हूँ। लेकिन मेरी यात्रा भी कम नहीं थी। आज की माँ को सिर्फ दवाइयाँ नहीं मिलती, उसे ताने भी मिलते हैं, अकेलापन भी और उम्मीदें भी। उस दिन माया ने सिर्फ एक बच्चा नहीं जन्मा, उसने अपनी आवाज को भी जन्म दिया। उसने सिखाया कि माँ बनना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक भावनात्मक पुनर्जन्म है। और हर माँ की कहानी को सुनना, समझना और सम्मान देना ही असली शिक्षा है।